एगो गांव में कर्मा और धर्मा दुई भाई रहत रहे। कर्मा सबसे बड़ भाई रहे, धर्मा ओकर से छोट भाई रहे। एमन खेती बाड़ी करे के संगे संग व्यापार भी करत रहे और व्यापार करते करते धीरे धीरे एमन कर स्थिति सुधरे के लागले। तो एक दिन दुयो भाई विचार कर लें कि कालेनी हमरे देश विदेश जाए के अपन व्यापार के बढ़ाल जाए। यही सोच के दुयो भाई परदेश चल गए। वहाँ ढेर दिन तक वहाँ रहले। ओमन जग ढेर अकान धन संपत्ति हो जाए रहे, नौकर चाकर मन रहे और कमाए के एक दिन घूरे के लागले और घूरते घूरते अपन गांव तक पहुँच गए। तो गांव कर सीमांत तक पहुँचले तो कर्मा धर्मा विचार कर लें कि हमरे इतना धनवान आदमी बन गए, हमर गांव कर आजा आजी माए बाप भाई बंधु छुआ पूता हैं से मन देखबे तो बड़ा खुश होए, हमरे कर सेवा सत्कार करे के ले आवे। ओमन खुश होई के ओमन कर नौकर चाकर के संदेश गांव में भेजवा लें कि कर्मा धर्मा दुयो भाई कमाए के परदेश से घूरत हैं से तोहरे मन स्वागत करे के लिए ओमन के सत्कार करे के लिए गांव के सीमांत तक तोहरे मन आवा। नौकर चाकर मन जाए के गांव देखत हैं तो गांव में ढोल नगाड़ा झांझ मादर शहनाई बाजत है और सब आदमी नाच गान रीझ रंग में मातल और अखरा कर बीच में झुमेर खेलक लग हैं। देखत है कि करम कर 3 गो डायर के लाइन के गाइड हैं और विधि पूर्वक से करम पूजा कर के करम देव करम गोसाई कर सेवा में लाइक हैं। ओहू मन करम कर कृपा ले हुए रंगाए गेले और भुलाए गेले कि कर्मा धर्मा का कहले भेजले। ढेर देरी होई गेलक, नौकर चाकर मन घुरबे नहीं करें। खैर मान के कर्मा अपन छोटका भाई धर्मा के भेजलक कि जातो बुचू देख के आबे कि नौकर चाकर मन एखन तक काले निखे आवत हैं, का ओमन ला यहाँ तक पता नहीं चललक कि कर्मा धर्मा आई जाए हैं, घर वाला भी नहीं आवत हैं। धर्मा अपन बड़ भाई के बात मान के जाए के लागलक और घर चल गेलक तो देखत है घर में कोई आदमी न खे। पता करलक तो पता चललक कि सब अखरा में करम देव करम गोसाई के सेवा में लाइक हैं और नाचत गावत हैं। धर्मा जब अखड़ा जगन जाए के देखे तो कोनो नाचत हैं तो कोनो बजावत हैं, कोई गावत हैं तो कोई देखत हैं। ओहू एमन कर रंग में रंगाए जाएला और अपन बड़ भाई कर बात के भुलाए जाएला। ढेर देरी होवेला, अब तक धर्मा आबे नहीं करे तो कर्मा हाइर मान के घर घुरेला और सीधे अखरा जखन पहुँच जाएला तो देखा थे कि मांदर ढोल ढाक नगाड़ा घान सहनई मन बाजत हैं और जनाना मर्दाना बूढ़ा बूढ़ी सब कोई नाचत हैं और करम देव करम गोसाई के हिया में बसाई ले हैं और करम सेवा करे के लग हैं। ओखी से लाल हो जाएला और करम कर डायर के गाइड रहे ना से के उखाड़ के फेंक देवेला और जतेक पूजा कर सामान रहेला तेके छितेर बितेर कर देहेना, हिने हुने फेंक देहले और अपन जनाना के मारबो पीटबो करेला और ओखर बहुत अपमान करेला। ये अपमान करे के चलते करम गोसाई खिसाई जाएना और धीरे धीरे ओकर संपत्ति घटे लागलक, कम होवे लागलक। धीरे धीरे ओमन इतना कंगाल हो गेलक, इतना गरीब हो गेलक कि एक पहर खात रहे तो दूसर पहर झखत रहे। बेचारा जग खाए के लिए कोनो नहीं मिले लागल। अब कोनो नहीं मिले लागलक तो बेचारा करे तो करे का, हिने हुने काम कर के कोनो लखे अपन दिन खपे के लागलक। बरसाइत का दिन रहे, धर्मा अपन खेत में धान रोपावत रहे और बनिहार मन के खोज खैज के सबके काम में लगाई दे रहे और अपन बड़ भाई भोजी हर के भी
काम करे के लिए कहे रहे। तो मंदेती के काम रोपा ढोपा शाम तक कर लें। तो धर्मा जतेक बनिहार मन के कहे रहे सबके खियाक पियाक कहे और अपन बड़ भाई भौजी के नी खाएक कहले। काहे ले कि ओमन तो घर के आदमी रहे से ले ओके कहेक नी बुझलक। तो ओकर भाई भौजी नी आलय और खिसाई गेलें कि हमके खाएक तक ले निखे कहलक। आधा रात होलक तो दियो जनाना मर्दाना धर्मा कर खेत में जाए के सब धान रोपल के उखाड़ के फेंकक लागले। जैसे जैसे धान के उखाड़ के फेंके तो पीछे देखत हैं कि एगो जनाना और मर्दाना सब धान के रोपते आवत हैं। उमन देख के अचंभित हो गेले और डराइक लागले और फिर घर घुर गेले। धीरे धीरे एमन कर स्थिति बहुत खराब हो गेलक। एक बार ऐसन होलक कि कर्मा कर जनाना हर बहुत जोर से बीमार पड़लक। ओमन कर जिंदगी सिराक जैसन हो जाई रहे। आकाशवाणी होलक ई कहल गेलक कि हे कर्मा तय पापी हिस जे लिखे करम राजा के करम गोसाई के अपमान कर है सेकरे प्रतिफल तो के भोगे पड़त है। अगर ये पाप से मुक्ति पाविसला तो फिर तोर वैभव वापस हो जाही। तो फिर तय करम राजा कर विधि पूर्वक समान पूर्वक विश्वास से ओकर पूजा पाठ कर करम डैर के लैन के अपन अंगना में गाड़। लेकिन कर्मा श्रद्धा और विश्वास के साथ करम राजा के खोजेला निकललस। विचार मन में करलस कि करम देव के पहले मैं खोजबू। ओ जाते जाते जैक लागलक तो ओके बहुत प्यास लागे लागलस। तो एगो पोखरा जगे गेलक तो देखत है तो पोखरा में पीलू मन भरल हैं। सब पीलू मन कबर 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 करे लग हैं। ओ नी पीलक। ओकर मालिक से पूछलक कि काले ऐसन पोखरा में पीलू हो जाई हैं। ओकर मालिक कहला कि का जानी कर्मा दादा का हो जाए हैं एकर में कहियो पिलुआ नी सिरायला। तो ये कहाँ जाथी और का करे के लिए जाथीस। कर्मा अपन सब बात के बताए दिलक कि करम देव के खोजे के लिए जात हैं काले की ओकर जिंदगी एकदम नरक बन जाए हैं और सब अपन करल धरल के बताए दिलक। पोखरा कर मालिक कहलस कि जात ही तो तनिक पूछ चाहिए देबे कि काले पोखरा में कीड़ा होवेला। कर्मा कहलक ठीक है दादा कह के वो आगे बढ़ गेलक। जाते जाते जैक लागलक तो ओके बहुत दूर कर भूख लागे लागलक। तो देखत है एगो गछ में सुंदर सुंदर लाल लाल डुमेर पाकल है। देख के भूख ओकर आउ बढ़ गेलक और डुमेर के टोरलक और फायर के खाए खोजत है। तो देखत है कि ओकर में पिलुआ भरल है और कब कबात हैं। देख के ओकर भूख भाग गेलक। वही जग बगल में ओकर मालिक बैठल रहे। पूछलक ए दादा काले के एमे ऐसन हो गेलक। तो मालिक कहत है कि का कहूँ बुचू मुके तो कोनो बुझावे नहीं करे कि काले ऐसन सुंदर गछ में अतेक सुंदर फर में पीलू हो जाएला। तो तय करम देव जग जाथी तो ई गछ के बारे में भी पूछते आबे नी काले एकर में अतेक बड़ बड़ पीलू हो जाएला। कर्मा कहलक ठीके है दादा। जाते जाते जाए लगलक। कर्मा तो देखत है एगो गाय कर थन भरल है और छुआ के दूध नी पियई पारत है। बछरू के दूध नी पियई पारत है। ओकर जे ग्वाला रहीस ते बहुत परेशान रहे कि कोनो लखे छुआ दूध के पीतक तो मैं दूध के दूहतों लेकिन ए दुहेक नहीं पारत रहे ना छुआ पिए पारत रहे। ओहू कर्मा से विनती कर ले हे कर्मा दादा तय करम गोसाई के भेटाबे करम देव ठन भेटाबे तो एकर उपाय पूछ देबे। कर्मा पूछ देव कही के आगे बढ़ जाएला। जाते जाते जाए लागेला तो ओके सुनाएला कोनो जगह चिवरा कूटत हैं। चिवरा कूटे कर आवाज सुनाएला तो देखेला एगो बुढ़िया चिवरा कूटत है और चिवरा बनते निखे।
कर्मा ओकर से बात मन के पूछेला तो बताएला मुरुक प्रयास करथी, मुरुक काम करेला पर चिवरा काले बनबे नहीं करले, बिगड़ जाएला। तोय करम देव के खोजे के लिए जाथिस तो तय करम देव से हमरो बारे में भी तनिक पूछ देबे तो मोर चिवरा काले नहीं बनेला। कर्मा हो पूछ आई दहूँ कहिस। कर्मा जाते जाते जाए लागेला तो देखेला एगो नदी के बाला में मगरमच्छ छटपटायत लग है और बाला एतेक धीपल है कि आग लखे सेके के लग है और ओ मगरमच्छ पानी में जाए के नहीं पारत है। ओकर हालत देख के ओ सोगाए जाएला। ओ मगरमच्छ के अपन हाल कह के ओकर संगे बालुए बालू जाए लागेला तो देखेला अथाह समुद्र है और समुद्र में चारों कती पानी भरल है और एक बटे देखत है कि करम देव दिव्य चमत्कार में 16 श्रृंगार कर के बैठल हैं। वो मगरमच्छ कर पीठ में बैठेला और समुद्र कर पारी जाए लागेला। कोनो रकम करम देव जगन पहुँचे ना और करम देव से सब हाल कह सुनाए ना। करम देव कर्मा के सब भूल चूक के माफ कर देवे ना और कहे ना भादु कर एकादशी के दिन वन जंगल से जाए के करम कर 3 गो डायर के लाइन के विधि पूर्वक गैर के पूजा पाठ करबे तो स्थिति सुधर जाही। कर्मा फिर पूछिस, हे करम देव रास्ता में हमर से जे मिले ले सेमन कर का दोष रहे उमन के निदान बताई देव। करम देव बताला कि मगरमच्छ नदी में एगो करम के उपासक कन्या के खाए जाई रहे जे करम कर पूजा करे के लिए नदी में स्नान करे जाई रहे से के लील दे रहे से ले एकर संग में घटना घटलक। अब एकर संग ऐसा नहीं होवे, अब ये ठीक हो जाई। ओ बुढ़िया जेकर चिवरा नहीं बनत रहे ओ करम देव लगिन चिवरा चढ़ाए के लिए नहीं देत रहे, उल्टा पुल्टा बोल देत रहे से लेखे ओकर चिवरा नहीं बनत रहे। गाय अपन छुआ के दूध काले नहीं पियाई पारत रहे तो करम देव बताले कि गाय के जे दूध रहे सेकर मालिक कहियो करम देव कर पूजा में दूध के नहीं देत रहे, पहले वही दूध के प्रसादी होत रहे से केकरो जग नहीं बांटत रहे। वही लखे डुमेर गज कर फर बहुत मीठा रहे, लोग मन खाए के लिए जात रहे। ओकर मालिक दुर्रात रहे, वो फर के देत नहीं रहे और तो और करम देव के पूजा रहे और वो फर के मांगत रहे तो उल्टा पुल्टा बोल के भगाए देत रहे से ले ओकर फर में कीड़ा लग जाए हैं। लेकिन ओके ये बात ला बताए देबे तो ठीक हो जाई। तो पोखरा के का गलती है सेकर सब पानी में पिलुआ हो जाई रहे। तो करम देव बताले कि ओ पोखरा तो बन गेलक लेकिन ओकर मालिक बिना पूजा पाठ के ओ पानी के पिए और कर देलक से ले ओकर में कीड़ा लागे और हो गेलक और ओकर पानी अशुद्ध हो गेलक। ये बात ओके बताए देबे और विधि पूर्वक अगर करम देव कर पूजा कर ही भादों कर एकादशी शुक्ल पक्ष के तो सब दुख दूर हो जाई। कर्मा घूरे लागलक और सब कोई के बताए देलक। सब कोई भादो कर एकादशी के विधि पूर्वक करम देव कर 3 गो डायर काट के लान ले अंगना में गैर दे लें और विधि विधान से पूजा पाठ कर लें और करम कथा के सुन लें और ये लखे उमन कर सब दुख दूर हो गेलक और कर्मा जे बहुत गरीब हो जाई रहे धीरे धीरे धन संपत्ति भर गेलक और सुखी संपन्न रहे लागलक।